आज मीठे बाबा हमें अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी ये समझा रहे हैं। और बाबा ने बहुत अच्छी समझानी हमें दी कि स्टूडेंट तो सभी हैं। हर एक बच्चा जो बाबा की मुरली सुनता है, याद करता है, इस ईश्वरीय पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, याद, धारणा, सेवा। तो हर एक बच्चा जो ज्ञान सुनता है, याद करता है, धारणा करता है, सेवा करता है, उसको स्वमान क्या है कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। लेकिन बाबा हमें पूछते हैं कि गॉडली स्टूडेंट में भी किनको ये टाइटल देंगे कि ये अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट्स हैं। तो अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी बाबा ने बताई कि उन बच्चों को, उन गॉडली स्टूडेंट्स को पास विद ऑनर होने का, अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य होता है ना। और जैसा लक्ष्य होता है वैसे ही लक्षण होते हैं। तो जिनका ऐसा लक्ष्य होता है कि मैं पास विद ऑनर हूं या विजय माला में आऊं, तो उनके अंदर लक्षण क्या दिखाई देते? वो एक बाबा की ही याद में रहते हैं। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखते हैं, है ना। तो बाबा ये लक्ष्य और लक्षण की बात आज समझा रहे हैं। अब ये जो बात है ये बड़ी डीप चेकिंग की बात है, क्योंकि वैसे तो सभी कहेंगे कि मुझे मनुष्य से देवता बनना है, लेकिन हम अपने आप से ठीक से पूछेंगे तो पता चलेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है ना। क्योंकि कईयों का लक्ष्य, चाहे ब्राह्मण है, चाहे ज्ञान भी सुन रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर लक्ष्य क्या है? सेवा भी कर रहे हैं, अटेंशन भी दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है वो पूछना पड़े। कईयों का ये लक्ष्य होता है कि जीवन में कोई पिछली बात हो गई थी, वो दोबारा रिपीट ना हो, उसके लिए अटेंशन रखते हैं। कईयों का लक्ष्य होता है कोई बीमारी से छूटना, किसी का लक्ष्य होता है बिजनेस में वृद्धि किसी का लक्ष्य होता है ये एक जन्म सुख शांति से रहे, किसी का लक्ष्य होता है कि हाँ हमारी नेचर में कुछ कमियां कमजोरियां हैं तो हम रिएक्शन में ना आए, हम थोड़ा संयम से चले। किसी का लक्ष्य होता है कि हमारी ना जो अवस्था है, चाहे मेंटल हेल्थ की, चाहे बुजुर्ग पने की, कोई भी, उसमें थोड़ी मदद मिले। अनेक प्रकार के लक्ष्य होते हैं, हद के लक्ष्यों की कमी नहीं है ना। मैंने तो इतना तक देखा है कि कई बार ऐसे भी लक्ष्य होते हैं कि हमारी शादी हो जाए, हमारा ये हो जाए, बच्चा हो जाए, इस लक्ष्य से भी बाबा के पास बैठे होते हैं, है ना। और कई इस प्रकार से भी लक्ष्य रखते हैं कि हमारा आपस में संबंध ठीक हो जाए, कोई खिटखिट की बात है वो ख़त्म हो जाए, चाहे वो परिवार की कोई खिटखिट है, संबंध की है, व्यापार की है, कोई भी खिटखिट समाप्त हो जाए ना। तो कई प्रकार के लक्ष्यों से आत्माएं बैठी। ज़रूरी नहीं है कि सफ़ेद कपड़े पहने हैं या बैज लगाया है तो कोई ऐसा ही है कि इसी लक्ष्य से बैठे हैं कि मुझे पास विद ऑनर बनना है। फिर कई ऐसा भी सोचते हैं मुझे मनुष्य से देवता बनना है, पवित्र बनना है ना, मुझे बाबा का बनना है, मुझे भगवान से प्यार है। लेकिन ये लक्ष्य नहीं है कि मुझे कोई नंबर 1 में जाना है, या मुझे पास विद ऑनर होना है, या मुझे विजय माला में आना है।
ऐसा ऊंचा लक्ष्य नहीं होता, श्रेष्ठ लक्ष्य है लेकिन बहुत ऊंचा नहीं है। तो ऐसे भी होता है। तो हर एक अपने आप से ठीक से पूछे, और ये बड़ी ऑनेस्टी की सब्जेक्ट है ना, क्योंकि कोई दूसरा नहीं बता सकता। भल मैं आपको रोज देखती हूँ पर मैं नहीं बता सकती आपका लक्ष्य क्या है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देखने में तो अच्छा लग रहा है, ज्ञान का चार्ट भी अच्छा है, याद भी कर रहे हैं या सेवा भी कर रहे हैं, पर लक्ष्य क्या है नहीं पता है ना। मैंने किसी किसी को देखा है बहुत अच्छे लगन से चलते हुए दिखाई देते हैं, पर लक्ष्य का पता नहीं है ना। तो बाबा हमें ये बताते हैं कि ये लक्ष्य जो है, जिनको ये लक्ष्य रहता है उनको कहेंगे अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट है ना। क्योंकि क्या होता है कि ये जो यात्रा है ना, ये बहुत लंबी यात्रा है, और इस यात्रा में अगर लक्ष्य अल्पकाल का है, अल्पकाल की प्राप्ति, अल्पकाल की सैल्वेशन, अल्पकाल की कोई उन्नति, सदा काल का ऊंचा लक्ष्य नहीं है, तो यात्रा में जो तीव्रता होती है, जो पुरुषार्थ की गति होती है, वो भी अल्पकाल की होती है ना। बाबा कई बार घोड़े सवार की बात करते हैं ना, बहुत तेजी से चलेंगे लेकिन मुख मुड़ गया तो फिर दूसरी तरफ भी बहुत तेजी से भागते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य नहीं है कोई कि हम विजयमाला का दाना बने, लक्ष्य हद का है। तो इधर प्राप्ति दिखी तो खूब लगन से इधर चल पड़ेंगे, फिर कहीं पर संशय आ गया कि इधर से नहीं उधर से मिलेगा तो उधर भी उतनी ही लगन से चल पड़ेंगे है ना। मैंने एक भाई को देखा, सुबह 6 बजे तैयार होकर सेंटर आते थे, ठीक है, फिर 6 महीने के बाद कहीं और जाने लगे 6 बजे तैयार होकर है ना। तो क्या होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि इनको बाबा से प्यार है या इनको लक्ष्य समझ में आया है, पर ज़रूरी नहीं है। और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण होते हैं, और लक्षण क्या चाहिए? बाबा कहते हैं एक बाप से ही प्रीत, एक बाप की ही याद। और जिनका पास विद ऑनर होने का लक्ष्य होता है वो सबसे ज़्यादा किस बात पर अटेंशन देंगे? बाबा की याद की सब्जेक्ट पर है ना, क्योंकि ये है गुप्त पुरुषार्थ। आपके क्लास की अटेंशन को, क्लास की अटेंडेंस देखी जा सकती है ना, गुण भी देखे जा सकते हैं, आपकी चाल चलन भी दिखाई देती है, सेवा का भी रजिस्टर पता रहता है, लेकिन याद का जो अटेंशन है ना वो गुप्त पुरुषार्थ है। और जिनके अंदर ये गुप्त लक्ष्य होता है ना कि मुझे पास विद ऑनर होना है, वो गुप्त पुरुषार्थ पर बहुत अटेंशन देते हैं कि मुझे याद की यात्रा बहुत पक्की रखनी है। और प्रीत बुद्धि उनकी एक बाबा से ही होती है, देह के संबंधों से, देह की दुनिया से प्रीत नहीं होती है ना। तो देह के संबंधों से, देह की दुनिया से प्रीत नहीं है, कैसे पता चलेगा? जब किसी भी बात में अटके लटकेंगे चटकेंगे नहीं ना, अपनी यात्रा में कभी भी रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, दिल शिकस्त नहीं होंगे, आपकी याद का चार्ट निरंतर रहे, तब कहेंगे कि हाँ आपकी और कहीं प्रीत नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि याद का जो चार्ट है वो कंसिस्टेंट नहीं रहता, निरंतर नहीं रहता, क्योंकि प्रीत जो है वो या तो देह से या पुराने संस्कारों से या किसी देहधारी से, किसी भी चीज से जुड़ी हुई होती है। और जब प्रीत वहां जुटी हुई है तो वहां कोई भी हलचल होगी ना तो इधर आपकी स्थिति में भी हलचल होगी। और जैसे ही आत्म अभिमानी स्थिति हिली तो बाबा की याद के निरंतर होने में भी अंतर पड़ जाता है। तो निरंतर याद करते हैं, एक रस बाबा की याद रहती है,
चार्ट मेरा एक रस रहता है, उन्नति को पाता है, या कभी ऊपर कभी नीचे होता है? अब जब कभी ऊपर कभी नीचे है तो ज़रूर है कि मेरी प्रीत एक बाबा से नहीं है, मेरी प्रीत अन्यों से भी लगी हुई है। क्योंकि जहाँ प्रीत होती है वही हलचल होती है। प्रीत की निशानी क्या है? ये है ना, एक हिलेगा तो दूसरा भी। और अगर प्रीत नहीं है तो है ना, मानो कोई कहते हैं कि आज हम अमृत वेले नहीं उठे क्योंकि बुखार था, तो बुखार था तो अमृत वेले क्यों नहीं उठे? बुखार होने का और अमृत वेले उठने का क्या संबंध है? है ना, देह से प्रीत है तो बुखार में अमृत वेला नहीं उठेंगे। अगर देह से प्रीत नहीं है तो बुखार है, अमृत वेला अपना चलता रहे, बुखार भी चलता रहे, क्या प्रॉब्लम है? है ना, जैसे बुखार में पड़े पड़े भी तो, नींद में भी तो बिताया ना समय, तो उतना समय भले ही बाबा कहते चलो बैठ भी नहीं पा रहे, बहुत हाई फीवर है, तो भी लेटे लेटे भी तो मुख से भी तो बाबा 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 करते 45 मिनट निकाल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो चीज़ है ना, ये प्रीत जो होती है उससे अवस्था बिगड़ जाती है ना। अगर कोई भी चीज़ बाहर है उससे मेरे शरीर में दर्द हो सकता है, उससे मुझे थकान हो सकती है, उससे मेरे शरीर में हलचल हो सकती है, उससे मेरे शरीर में बहुत सारा बोझ आ सकता है ना, या कोई भी बाहर बात हुई तो उससे बाहर बहुत सारे विघ्न आ सकते हैं। लेकिन अवस्था पर असर कब पड़ता है? जब देह और देह के संबंधों से प्रीत होती है। तो बाबा कहते हैं जिनकी प्रीत है उनके फिर याद का जो चार्ट है वो निरंतर नहीं रहता, क्योंकि कोई भी बात जो बाहर होती है वो ड्रामा की सीन नहीं, वो याद की लिंक तोड़ने का कारण बन जाती है। ड्रामा की सीन तो आएगी जाएगी, लेकिन अगर मेरे याद की तार टूट रही है तो इसका मतलब मेरे अंदर प्रीत है उस व्यक्ति से, या उस बात से, या देह की दुनिया की उस वस्तु से मेरे अंदर प्रीत है। तो बाबा हमें कहते हैं कि निरंतर याद का चार्ट रहे, ये है पास विद ऑनर होने की निशानी। या विजय माला में, विजय माला का दाना बनना माना क्या होता है? 16,108 जो अंत तक प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, उस 16,108 की माला में आना है ना। चाहे आप 8 में आने का लक्ष्य रखो, 108 में या 16,108 में, लेकिन वो जो लक्ष्य रखते हैं उसको कहते हैं 16,108 में आने का लक्ष्य। और जिनको विजय माला में आना होता है उनकी एक बहुत बड़ी निशानी होती है कि वो किसी भी विघ्न में रुकते नहीं है ना। और नहीं रुकना माना सबसे पहले हम रुकते किस में? याद में। अगर मेरी याद का चार्ट टूटता है, याद की लिंक टूटती है, तभी विघ्न हम पर असर करता है ना। तो अपने आप को देखें कि मेरा लक्ष्य क्या है, और सबसे पहली चेकिंग क्या करनी है? मेरी याद का चार्ट मैं रोज सबमिट करती हूँ, रोज सबमिट करता हूँ, ये पहले देखना है। क्योंकि जो याद करते हैं बाबा को, जिनका चार्ट अच्छा है, वो ज़रूर सबमिट करेंगे। और अगर नहीं करते इसका मतलब मेरे याद के चार्ट में गफलत है। तो याद के चार्ट पर अटेंशन क्यों नहीं है? मुरली सुनने पर अटेंशन है, सेवा करने पर भी कई बार है, लेकिन याद के चार्ट पर अटेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पास विद ऑनर बनने का लक्ष्य नहीं। पास विद ऑनर होने का जिनको लक्ष्य होता है, मैंने ये अनुभव किया है कि सब बच्चे जो होते हैं वो पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन जो अच्छे पुरुषार्थी होते हैं ना, उनको याद का पुरुषार्थ करने पर अटेंशन बहुत रहता है। और मेजॉरिटी बच्चे जो होते हैं उनको याद का चार्ट मेंटेन करना या याद पर अटेंशन देने का नहीं रहता इतना लक्ष्य। तो
इसी से पता चलता है कि पास विद ऑनर बनने वाले, विजय माला का दाना बनने वाले बहुत थोड़े बच्चे होंगे। मैं आपको ना एक बहुत बढ़िया बात सुनाती हूँ। जब हम यूनिवर्सिटी में थे ना, तो हमारे एक प्रोफेसर थे, तो वो एक दिन हमें पूछते हैं क्लास में कि जब क्लास चल रही थी तो बाहर कोई झाड़ू लगा रहा था, है ना। तो नॉर्मली वो उसी टाइम पर क्लास के सामने झाड़ू लगाता होता था। तो वो एक दिन हमें पूछते हैं क्लास करते हुए, ये भी मास्टर्स डिग्री लेगा क्या जो झाड़ू लगा रहा है? तो हम हंसने लगे। तो वो कहते हैं कि नहीं लेगा ना, लेकिन क्लास तो इसके भी कान में जा रही है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि जो क्लास तुम्हें सुनाई दे रही है वो इसको सुनाई नहीं दे रही, इसको भी सुनाई दे रही है ना। पर ये क्यों नहीं मास्टर्स डिग्री लेगा? तो हमने कहा क्योंकि ये रोज नहीं आता। तो कहते हैं अगर ये रोज भी आएगा, रोज भी इसी समय झाड़ू लगाएगा ना, तो भी ये मास्टर्स डिग्री नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि ये उस लक्ष्य से नहीं आता, ये झाड़ू लगाने आता है। तो भले ही क्लास इसके भी कान में सुनाई देगी, है ना। तो वो बहुत अच्छी बात कहते इसी यूनिवर्सिटी कैंपस में चाय बेचने वाले भी हैं, पकौड़े बेचने वाले भी हैं, झाड़ू लगाने वाले भी हैं, वो ऑटो ड्राइवर भी हैं जो रोज़ यहाँ तक आते हैं। लेकिन सिर्फ तुम बनोगे डिग्री होल्डर। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ने आते हो, ये पढ़ने नहीं आते। और फिर उन्होंने और एक बहुत अच्छी बात कही कि तुम में से भी कुछ है जो पढ़ने आते हैं, कुछ इस क्लास में बैठकर भी पढ़ने नहीं आते, है ना। तो कहते कल तुम झाड़ू लगाओगे फिर। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि क्लास में तो सब बच्चे बैठते हैं, है ना, और सब पढ़ते हैं, लेकिन धारणा जो होती है, पढ़ाई की धारणा, श्रीमत पर चलने की लगन, याद की सब्जेक्ट, सोचो बाबा हमें कितना अटेंशन खिंचवाते हैं। भाग्य विधाता हमें रोज कहते हैं कि भाग्य बनाने की विधि है, याद करो मुझे। लेकिन फिर भी बच्चे याद में गफलत क्यों करते हैं? क्योंकि लक्ष्य नहीं। जिसका लक्ष्य हो वो लक्ष्यवान को तो कोई कमी ही नहीं है ना। बाबा ने तो हमें हर विधि बता दी। तो सारी कमी कहाँ है? लक्ष्य की कमी है। कई बार हम बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में बैठे पर साधारण लक्ष्य से बैठे। तो इसीलिए बाबा तो हमें पास विद ऑनर विजय माला का मणका बनाने आए। बाबा कई बार कहते हैं कि मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूं, मैं तुम्हें प्रजा योग सिखाता ही नहीं। मेरी सारी मुरली किसके लिए है? राजाओं का राजा बनने वाले के लिए, विश्व का मालिक बनने वाले के लिए, विजय माला का दाना बनने वाले के लिए। लेकिन जो उस लक्ष्य से नहीं बैठता वो उस पूरी मुरली को धारण ही नहीं करता। आप देखना, जब पूरी मुरली सुन लेते हैं फिर धारणा के सार लिखते हैं तो सबके धारणा के सार अलग अलग होते हैं, है ना। किसी का धारणा का सार ये होता है कि मुझे विघ्न में घबराना नहीं है। घबराना तो नहीं है, पर करना क्या है ना। कोई इस चीज पर फोकस करते मुझे ये नहीं करना है, कोई इस चीज पर फोकस करते कि मुझे करना क्या है। अगर हम उस पर फोकस करेंगे कि मुझे क्या नहीं करना है, मुझे दिल शिकस्त नहीं होना, मुझे डरना नहीं, मुझे घबराना नहीं, मुझे मैंपन में नहीं आना, वो तो ठीक है। लेकिन करना क्या है? क्योंकि जो हम करेंगे उसके आधार से पाएंगे। वो नहीं करना तो परहेज है। तो कई बच्चे इस बात पर बहुत धारणा करते हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, विघ्न आए घबराना नहीं, ये नहीं करना। ठीक है, विघ्न आए आप घबराए नहीं, पर फिर क्या किया? फिर बैठकर टीवी देखा। हाँ, या कोई भी बात आई, है ना, दे अभिमान में मत आना, दे अभिमान में नहीं आया, स्वमान में रहा।
पर उस स्वमान का किया क्या? उस स्वमान में रहकर श्रेष्ठ कर्म किए, उस स्वमान में रहकर अपना भाग्य बनाया, है ना। तो कई जब हम धारणा के सार भी सुनते पढ़ते, इसीलिए तो आपको बार बार कहते हैं ना कि अपने धारणा के सार लिखा करो, क्योंकि जब आप धारणा के सार लिखते हो तो उससे पता चलता है कि ये क्या धारण कर रहे हैं, क्या इनको पक्का हो रहा है, क्या ये अपने जीवन में अटेंशन दे रहे हैं। और जो बनने पर अटेंशन देने वाले होंगे ना, उनके धारणा के सार सारे याद से संबंधित होते हैं ना, क्योंकि याद के चार्ट से ही हमारे संस्कार परिवर्तन होते, याद के चार्ट से ही हमें समर्थी आती, याद के चार्ट से ही हम पवित्र बनते। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि एक बाबा दूसरा न कोई, बस एक बाबा की याद और किसी से प्रीत नहीं। किसी भी बात में, चाहे कितनी भी बड़ी बाहर बात हो जाए, मेरी याद की तार ना टूटे, मुझे अपने मंजिल को देखते हुए आगे बढ़ते जाना है। जो इस लक्ष्य से चलते हैं, आज बाबा ने कहा ना, विस्मृति की भूल कर कर, है ना, मंजिल से दूर नहीं जाना, मंजिल को देखते हुए कि मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है। स्मृति स्वरूप बनो कि मैं तो लाइट हूं ना। कोई भी चीज है ना, मानो आज आप विचार करो कि आपको एक लाइट की बॉडी मिल जाए ना, प्रैक्टिकली आपको कोई देख ना सके, तो आपके सामने कुछ भी हो रहा हो, आपको पता है ना, आपको तो विघन देख भी नहीं सकता क्योंकि आपकी तो लाइट की बॉडी है। तो आप उस विघन में अटकेंगे थोड़ी। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चे जो ऐसा मंजिल को देखकर चलते हैं, उनके अंदर ये दिखाई देगा कि किसी भी बात में वो विघन में अटकेंगे नहीं, उनकी किसी से प्रीत नहीं। कोई है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है। तो ये है लक्ष्य का महत्व। आज अपने आप से ठीक से पूछना है ना, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला कौन हूँ, चाय वाला हूँ, स्टूडेंट हूँ, है ना, कौन हूँ? क्योंकि सब जाते हैं उसी यूनिवर्सिटी में, लेकिन किस लक्ष्य से जाते हैं वो महत्व रखता है। तो ये पहली चीज। फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि निरंतर याद का चार्ट माना एफर्ट में कमी ना हो, या रिजल्ट में कमी ना हो। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका अर्थ, है ना? रिजल्ट में कमी ना हो, क्योंकि एफर्ट इज इक्वल टू रिजल्ट, है ना। अगर मेरे रिजल्ट में कमी है तो इसका मतलब मेरे एफर्ट में कमी है ना। अगर हम ये समझते हैं कि मेरे रिजल्ट में कमी है, 8 घंटे का चार्ट नहीं बन रहा, तो इसका मतलब मेरे एफर्ट में कमी है। और बाबा तो कह रहे हैं ना, क्या कमी है? देह और देह की दुनिया से प्रीत है ना। अपने कई बार अपने आइडियाज से बहुत प्रीत होते, अपने मन में ही उलझन बुनते हैं, उसी में फंसते हैं, उसी में समय बिताते हैं। कई इस प्रकार की भी बहुत वेस्टेज करते हैं टाइम थॉट की, है ना। बाबा को याद करने की बजाय बहुत सारे फालतू एनालिसिस में जाते हैं, बहुत सारे जिसको मनन चिंतन भी नहीं करेंगे, इसको कहेंगे मकड़ी का जाल बुनना, फिर उसमें फंसना, फिर 4 से मदद लेना, फिर उस जाल से निकलने के लिए तड़पना, फिर वो सारी चीज़ें करना। तो पहले खुद कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, फिर उसमें चलेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं इन सब आदतों को, अपने संस्कारों को पहचानो, क्योंकि कई बार अपने संस्कारों में इतनी अटैचमेंट होती है कि कितनी बार भी इशारा मिले तो हम अपने संस्कारों को चेंज करने की मेहनत नहीं करते, फुल स्टॉप लगाने की मेहनत नहीं करते, है ना। तो इन्हीं कारणों से हमारे रिजल्ट में कमी होती है, और रिजल्ट में कमी है तो एफर्ट में कमी है, डेफिनेटली है, ठीक है। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चे जब भी ज्ञान सुनाते हैं तो हमें आत्मिक स्थिति में स्थित करने का, जैसे
है ना, अटेंशन देना चाहिए। बाबा बहुत सुंदर समझाते हैं कि किसी को भी जब ज्ञान सुनाते हैं, मुरली सुनाते हैं, क्लास कराते हैं, तो आत्मिक स्थिति में स्थित हो, बाबा की याद में स्थित हो, उसका अटेंशन खिंचवाना है। क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि बाबा आत्माओं से बात कर रहे हैं, और अगर आत्मा देह अभिमान में है तो आत्मा को बाबा की कोई भी बात समझ में नहीं आती, है ना, धारणा नहीं होती। अगर शेरनी का दूध धारण होना है तो सोने का बर्तन चाहिए। जहां बुद्धि पवित्र नहीं, आत्म अभिमानी स्थिति नहीं, वहां ज्ञान जो है वो बुद्धि में धारण नहीं होता, और धारण नहीं होता तो बल नहीं बढ़ता। फिर ज्ञान क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन, है ना। जैसे दुनिया में आज आप 50 तरह की इंफॉर्मेशन सारे दिन ले रहे हैं ना, ऐसे ज्ञान भी एक इंफॉर्मेशन बन जाता है। और जब कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन बन जाती है ना, तो इंफॉर्मेशन आपको हमेशा रुचि नहीं दिलाएगी, है ना। कोई भी चीज़ आप मानो, कोई न्यूज़ है, कोई भी छोटी सी न्यूज़ आप ले लो, है ना, तो वो जो न्यूज़ है वो आपको 2 दिन एक्साइटिंग लगेगी, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, पर उसके बाद क्या होगा? वो न्यूज़ पुरानी हो जाएगी। ऐसे ही ज्ञान भी जो है वो खुशखबरी है, लेकिन खुशखबरी भी अगर धारण नहीं होगी तो धीरे धीरे वो बासी हो जाएगी, फिर आत्मा को उसमें रुचि नहीं आएगी। तो ज्ञान और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर होता है? ज्ञान धारण होता है तो शक्ति बनती है। जैसे आत्मा शक्तिशाली होती है तो उसको ज्ञान की और अच्छी धारणा होती है, तो ज्ञान की भूख बढ़ेगी, है ना। दुनिया में ऐसे टॉनिक होते हैं ना जिनसे भूख बढ़ती है, तो ज्ञान ऐसा टॉनिक है जिससे और ज्ञान की भूख बढ़ती है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन होती है वो बदहजमी करने वाली होती है। उससे जैसे जैसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उसमें रुचि घटती जाएगी। तो लेकिन ज्ञान और इंफॉर्मेशन में अंतर क्या है? आप किस अवस्था में बैठकर मुरली सुनते हैं उसका, और अपने आप से पूछें कि क्या हम मुरली सुनने से पहले आत्म अभिमानी स्थिति बनाते हैं? बाबा की मुरली है, बाबा की क्लास है, उस अटेंशन से धारण करते हैं, या हम इन्हीं बातों में रहते हैं, है ना, कि ये पॉइंट अच्छी है, ये पॉइंट अच्छी है, तो कितनी पॉइंट नोट करेंगे, धीरे धीरे पॉइंट जो है वो पॉइंटलेस लगने लगेंगे, है ना। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हम याद और ज्ञान का बैलेंस नहीं बनाते। तो बाबा हमें इसीलिए बहुत अटेंशन खिंचवाते हैं कि हमें बाबा की याद में बैठकर ज्ञान सुनाना है। लेकिन ज्ञान सुनाते समय याद में कब रहेंगे? जब ज्ञान सुनने समय याद में बैठने का अटेंशन होगा, क्योंकि हम सिखाते वही हैं जो हम प्रैक्टिस करते। आप विचार करो, कई बार मुझे कोई पूछते हैं कि आप रोज कमेंट्री क्यों कराते हो, है ना। एक गीत बजाकर भी तो आप क्लास शुरू कर सकते हो, है ना। तो हम कहते नहीं, क्यों नहीं कराएंगे। वो जो 15 मिनट क्लास से पहले होता है, 15 मिनट एक गीत बजता है, फिर कमेंट्री चलती है, तो उसमें आत्मा की स्थिति बनती है। अगर आत्मा, आप विचार करो, हम सब कितने व्यर्थ विस्तार में रहते हैं ना। आप सेवा का भी विस्तार क्या है? एक प्रकार का व्यर्थ ही होता है। हम लोग भी यहाँ, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, इनमें ही रहते। तो फिर जब हम क्लास कराने बैठते हैं, आप विचार करो, अभी मान लीजिए 12 बजे आपकी क्लास होती है, या तो हम बैठते हैं कितने बजे, है ना, हम बैठते 11:30 बजे से, तब खुद याद में बैठते हैं, तब फिर 12 बजे से 12:15 बजे तक हम कमेंट्री कराते हैं, योग कराते हैं,
तब जाकर क्लास कराते। तो जब स्वयं बैठेंगे, स्वयं अटेंशन देंगे, तब तो अन्यों को फिर याद में बिठाएंगे ना। और मैंने कई बार देखा है कि बच्चे जो है ये अटेंशन नहीं देते, है ना, कई लेट ज्वाइन करते हैं, सोचते हैं 15 मिनट के बाद ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 15 मिनट तो याद चलेगी, उसका तो महत्व नहीं है ना, तो फिर क्लास के टाइम पे ज्वाइन करेंगे। लेकिन कोई भी चीज़ जब बनाई जाती है तो उसके पीछे कोई कारण है। 12 बजे से 11:30 बजे से योग शुरू हो जाता है, 11:30 बजे से आप लॉगिन कर पाते हैं, तो या शाम को भी 5 बजे से लॉगिन होता है, 7 बजे से लॉगिन होता है ना। क्यों होता है? ताकि वो आधा घंटा आप अपने स्व पुरुषार्थ में बैठें, याद में बैठें, फिर 15 मिनट थोड़ी और अवस्था बनाएं, फिर ज्ञान सुने। जब हम मुरली भी सुनते हैं, इसीलिए मुरली 5 बजे सुबह रिलीज होती, ताकि अमृत वेले के बाद अच्छी अवस्था में मुरली सुनकर अच्छे से धारण हो जाए सुबह सुबह। तो बिना याद के स्नान के मुरली का भोजन बुद्धि में नहीं जाता, इसीलिए बहुत अटेंशन देना है। और खुद अटेंशन देंगे तो यथा राजा तथा प्रजा, आप भी जिसकी पालना करेंगे, आप भी जिन्हों को निमित्त बन ज्ञान सुनाएंगे, उनके अंदर भी धारणा का बल होगा। और स्पेशली जब नई आत्माओं को भी जो हम ज्ञान सुनाते हैं, तो मैंने कई बार देखा है, कई कहते हैं कोर्स के पहले, दूसरे, तीसरे दिन क्या योग कराएं, उनको आत्मा का परिचय नहीं है। लेकिन आप विचार करो, कोई बाहरी दुनिया से आया है, उसको आप अगर 10-15 मिनट साइलेंस में बिठाएंगे नहीं, कोई कमेंट्री नहीं करेंगे, उसकी बुद्धि को बाहर की दुनिया से न्यारा कर एकाग्रता में नहीं लाएंगे, तो वो क्या सुनेगा? सिर्फ आप सुनाएंगे, उसने कुछ नहीं सुना, है ना। तो कोर्स भी कराते हैं तो उसकी भी विधि है, पहले आत्मा को याद में स्थित करना, और चाहे वो जो भाषा समझ पाए, पहले उसको आत्मा का परिचय नहीं है तो आत्मा शब्द क्यों कहना है ना। कहो एक शांति का पुंज है, एक सितारा है, जो भी कहो, लेकिन उसका ध्यान वहाँ एकाग्र कराओ, चारों तरफ से हटाकर बुद्धि को एकाग्र कर कर बैठे। उसके बाद बीच बीच में भी किसी को कोर्स कराते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो बीच बीच में उनसे पूछो क्या समझा, आप समझाओ मुझे, या आपके मन में इस बात को सुनकर क्या आया, वो शेयर करो, तो आपको समझ आएगा कि वो सुन रहे हैं या नहीं। और उनको भी अटेंशन रहेगा कि हाँ, ये हमसे पूछते हैं, तो इसीलिए हमें ध्यान से सुनना है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारी तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब सुन रहा है, समझ रहा है। कई बार तो मनुष्य इतना अभ्यस्त होता है ना कि सिर भी अच्छे से हिला देता है राइट जगहों पर, उसको आपके एक्सप्रेशन देख के पता चलता है यहाँ हाँ बोलने की बात है, यहाँ ना बोलने की बात है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ज्ञान की धारणा इतनी सहज नहीं होती, इसीलिए पहले तो खुद पुरुषार्थ करें और फिर अन्य के लिए भी निमित्त बने। क्योंकि बाबा हम हर एक, आज बाबा ने वरदान में हमें कहा ना कि हर एक बच्चा ये फील करे कि बाबा मुझे कैसे देखता है, उस दृष्टि से स्वयं को देखे, है ना। हर एक बच्चा उस दृष्टि से अपने आप को देखे जैसे बाबा उन्हें देखता है। तो बाबा हमें कैसे देखते हैं? बाबा हमें ऐसे थोड़ी देखते हैं कि ये सिर्फ झोली भरने वाले हैं। बाबा तो हमें इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखते हैं। बाबा हर एक बच्चे को देखते हैं कि ये बच्चा अनेकों के निमित्त बनने वाला है, और हमें नहीं पता हमारा कब वो पाठ खुल जाए। आपको पता है क्या कब विनाश लीला शुरू हो जाएगी, या कब आपका ऐसा पाठ शुरू हो जाएगा कि आपको अनेकों के निमित्त बनना है? तो उतनी तैयारी हम अपनी धारणा की अवस्था से, अपनी स्थिति से ऐसे करें, इतना लायक बने। सर्विसेबल बनने की मुरली चली थी ना कल, कि ऐसा लायक बने कि हमारे अंदर से हम ये सबमिशन बाबा को दे सकें कि बाबा हम लायक हैं, हम तैयार हैं, हमें यूज़ करो। और यूज़ कब कर पाएंगे? जब अपनी याद के चार्ट पर अटेंशन देंगे, है ना। और याद की चार्ट में भी देखो कि कितना हम देहाभिमान से फ्री होकर, सरेंडर बुद्धि होकर
बाबा की याद में बैठ पाते हैं। अगर याद में बैठे भी हमें सामने वाला, आगे वाला, पीछे वाला, वो सो रहा है, वो जाग रहा है, वो उठ रहा है, ये दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब मेरा बुद्धि योग बाबा से नहीं है, मेरा बुद्धि योग तो सामने वाले से लगा हुआ है। और मानो दिखाई भी देगा, अंधे तो नहीं है ना, दिखाई तो देगा, लेकिन दिखाई देते हुए भी अगर वो बात मुझे अफेक्ट कर रही है ना, आपके बाजू वाला सोया है, आपका क्या जाता है उसमें, है ना। आपका बुद्धि योग किससे है? आपका बुद्धि योग जागती ज्योत बाप से है या सोती ज्योत पड़ोसी से है? किससे है आपका बुद्धि योग, है ना। वो तो सोया पड़ा है, लेकिन आपका बुद्धि योग किससे है? आपका बुद्धि योग जिस बाबा से है, वो तो जागती ज्योत है ना। तो उस जागती ज्योत से जब मेरा योग है, तो मुझे इसकी नींद से नींद क्यों आ रही है ना। वो सोए, वो जो भी करे, ऐसे तो संसार में कितने हैं जो अपना भाग्य बिगाड़ रहे हैं, तो क्या उनकी याद में रहकर हम भी अपना भाग्य बिगाड़ेंगे क्या? तो मेरा संकल्प अगर किसी के प्रति जा रहा है, अगर मुझे कोई दिखाई दे रहा है, अगर मुझे किसी की अवस्था से प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका मतलब मैं बाबा की याद में नहीं हूं। तो इन बातों को समझ कर चलना है। कई बार हम सोचते हैं कि हम बाबा की याद में बैठे हैं, लेकिन बाबा की याद में बैठना माना खो जाना, मगन हो जाना। कोई भी चीज दिखाई देते हुए भी दिखाई ना दे। मुझे अगर बाबा की याद की खुशी से कोई दृश्य, कोई घटना मुझे उतार पा रही है, साधारण अवस्था में ला पा रही है, मेरे व्यर्थ चिंतन को ट्रिगर कर पा रही है, तो इसका मतलब मैं याद में नहीं हूं। तो बाबा हमें कहते हैं इतना अच्छा हमें पुरुषार्थ करना है स्वयं कि हम भी, और जब ऐसी आत्मा जो होगी जो स्वयं याद में बैठती है, वो दूसरे को भी अटेंशन खिंचवाएगी ना, तो उस आत्मा का भी बुद्धि योग लगेगा। हमारे, आप विचार करो, ब्रह्मा बाबा भी तो एक आत्मा ही है ना, उनके द्वारा इतनों का कल्याण हुआ, तो हमारे द्वारा क्यों नहीं होगा? सिर्फ हमें क्या करना है? फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाबा ने कभी किसी को देखा? ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई एग्जाम्पल भी नहीं था। ब्रह्मा बाबा ने तो एक शिव बाबा को देखा। अगर हम भी उस प्रकार से चलें, बाबा की दृष्टि से स्वयं को देखें, हम देख रहे हैं इसको, उसको, फला को, इसको, लेकिन बाबा किसे देख रहा है? मुझे देख रहा है कि मैं निमित्त बनूं, मैं पहला कदम उठाऊं। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो स्वयं धारणा करते हैं, स्वयं याद में रहते हैं, वो अन्यों को भी विधिवत कायदे अनुसार चलाते हैं और अटेंशन खिंचवाते हैं और उनके भी भाग्य बनाने के निमित्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।